अब बैंकिंग क्षेत्र पर आ जाते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में क्या हो रहा है, पूँछ यहाँ भी बनी है 20 डे मूविंग एवरेज पे वो पूँछ सपोर्ट ले रही है। तो क्या ये तैयार है अब अपने पिछले रिकॉर्ड लेवल को छूने के लिए और उससे आगे जाने के लिए? बैंक हाँ, मैं तो उसके उसी उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ, क्योंकि उतने की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, बैंक गया कहाँ। मुझे जो चाहिए था वो 52,500 चाहिए था शायद जहाँ तक मुझे करेक्ट परफेक्ट। मुझे 52,500 चाहिए था एंड दैट इज़ इनफ। लेकिन रिटर्न में आपको 51,500 तक भी तैयार रहना पड़ेगा फॉर अ थ्रो बैक। उतना भी है, तो ये इंडेक्स आपका न्यू हाई के लिए रेडी है। सेम लॉजिक लगाइएगा जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको निफ्टी के लिए बोले, सेम लॉजिक लगाइएगा इसका बाय और सेल या ट्रेड के लिए। इसको फ्राइडे से बेटर एक भी क्लोज मिल गया ना, तो जो फ्राइडे का क्लोज है दैट इज़ योर सपोर्ट लेवल या रिस्क मैनेजमेंट लेवल ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेकिन ये कि बाय अब मोटे तौर पे 53,700 के ऊपर बंद होने लगे, तो फिर आपका ये 53,600 जो है, आप वहीं पे मान लें कि हाँ, अब उसके नीचे जब तक नहीं जा रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, 51 हुँ। और सब ठीक है तो मतलब कहाँ तक ठीक है? भई हमें ऊपर नज़र भी तो रखनी पड़ेगी, एक मंज़िल तो सामने रखनी पड़ेगी ना, जा किधर रहे हाँ, हैं? इसके मैं प्रोजेक्शंस एक्चुअली कर रहा हूँ राजीव जी। इसमें थोड़ा-सा मुझे 1 आध दिन और समय लगेगा। कहीं न कहीं मैंने प्रोजेक्शन करके रखे हैं इसके, लेकिन मुझे ये 60,000 तक का तो मामला लगता है निफ्टी बैंक का। इन बिटवीन शायद 57,000 के आस-पास भी एक मामला इसका बना हुआ है। तो वो इवैल्यूएट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा फाइन ट्यून उसको करेंगे। निफ्टी बैंक देख ही लेते हैं। बैंक ये आपको पिछली बार याद है मैंने आपसे पूछा था कि भई ये कोई बड़े से गरुड़ या बाज जैसे पंछी जैसा लग रहा है जिसमें 2 डैने अपने फैलाए हुए हैं। लग रहा है ये हाँ, ऊँची उड़ान के लिए तैयार हो रहा है क्या? पक्का है, उड़ना ही है और ये चीज़ पक्का हो गया था 2020 में। वहीं के प्रोजेक्शंस हैं, कहीं और के नहीं हैं। देखते हैं कहाँ तक है। देखिए, बीच-बीच में ओके, सो मेरे हिसाब से तो इट इज़ 60 ओके, बट इन बिटवीन 55,500 के पास से प्रॉब्लम थोड़ी-सी है। बट ये सब परेशानी आएगी सॉरी थोड़ा-सा झेलना पड़ेगा। ये सब परेशानी आएगी और जाएगी। बी रेडी फॉर 60 ओके, बाकी अपना रिस्क मैनेज कीजिए। जी। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो हमें नीचे से एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है 2020 से ही जब आप 2020 का ज़िक्र कर रहे हैं तो वहाँ से हम देखने की शुरुआत करते हैं। एक तरह का वेज पैटर्न जैसा काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, ऊपर बढ़ता हुआ वेज। ये मतलब इससे ज़्यादा और कितना शार्पन होगा ये? इसके लिए राजीव जी हमें फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा। देखिए बैंक को क्या बैंक या कोई भी एनबीएफसी सो फॉर दैट मैटर बीएफएसआई इज अ सेक्टर एएमसी जैसे बात छोड़ दीजिए, हम जो फंडिंग करते हैं उनकी बात करें, बैंक की बात करें, एनबीएफसीज की बात करें, इनको क्या ड्राइव करता है? 2 चीज़ें, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्राइव करती हैं। एक आपको ड्राइव करता है आपका जिसको सेल्स बोलते हैं, इस केस में आप उसको क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा आपको क्या ड्राइव करता है? आपका क्वालिटी, आप कितनी स्ट्रेंथ रख सकते हैं स्ट्रेस में भी जीने की, व्हिच इज़ एनपीए। ये 2 चीज़ें अगर हम समझ लें, तो फिर बाकी ये वेज एंडलेस हो सकता है, एड इन्फिनिटम जा सकता है। ये वेज आपको तब तक परेशान नहीं करेगा, जब तक एनपीए लेवल पे बड़ा झटका नहीं लगा। अभी बैलेंस जी, शीट्स क्लीन है, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में रेट कट होगा और क्रेडिट ग्रोथ होगा, पॉसिबल है कि आपको 1 से 2 साल में ये जहाँ भी जाए, मेबी 60,000 जाए 60,000 से हो सकता है एक बड़ा डीपर करेक्शन जो हम 10-15% का एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है। 60,000 का एक्सटेंशन 62 के ऊपर बनता भी है। लेकिन ये जो 60 प्लस 5% का रेंज मेरे हिसाब से जो है,
इस समय ये जाते-जाते बैंक में ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप उसमें फंडामेंटल चेंज भी देखेंगे, जिसमें आपको एनपीएज़ वगैरह पे रिस्क दिखने लगेगा। उसके जी। पहले ये वेज आपको टूटता-फूटता नहीं दिखेगा। तो इसके साथ वॉच करना है, ये 2 फंडामेंटल्स कब तक और कहाँ तक साथ देते हैं। जी। तो इसको मैंने मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर दिया है, इसको देखने के लिए आसानी हो इस लिहाज से। वेज में फाइनली आपको किसी न किसी तरफ तो निकलना पड़ता है, जैसे में वेज हो या ट्रायंगल हो, अ, इन सब का मतलब अंततः यही होता है कि भई कोने में फँसी बिल्ली की तरह किसी एक तरफ से छलांग मारना पड़ता है। हुँ, तो इस तरह के वेज पैटर्न में आप 60,000 तक ले भी जाएँगे, हो सकता है ये ज चार्ट जिस तरह से जा रहा है वो 2026 की शुरुआत तक, या आप कहेंगे नहीं इसे थोड़ा-सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, वो मैथमेटिकल प्रिसिजन या ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन इसमें लानी पड़ेगी। वो सब ठीक है, हुँ। लेकिन 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जब भी हो या साल भर बाद हो, अ, मतलब उसके बाद फाइनली इस वेज पैटर्न से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना? क्या वहाँ से हमें एक बड़ा करेक्शन मिलेगा, या वहाँ से और ज़्यादा इस तरह के तेज़ चढ़ान वाले वेज में भी आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है? नहीं मिलेगा ब्रेकआउट, ऊपर की तरह चांसेस नहीं है। तो इसमें आपको ये नीचे ही कोई एक ब्रेकडाउन कभी आएगा फिर? हाँ, लेकिन उसके पहले समझना ये है कि ये जो आपके बंदूक की जो चल रही है ना नली, ये अभी और भी बड़ी हो सकती है और यहाँ से मेरे हिसाब से 10 से 15% तक बड़ी हो सकती है, आराम से। 15% तक बड़ी हो सकती है और उसके बाद असेसमेंट शुरू करेंगे कि हाँ, तीसरा पॉइंट मैं बोलना भूल गया कि वैल्यूएशंस बैंकिंग इंडेक्स के कैसे जा रहे हैं। अभी तक तो हम प्रीमियम पे नहीं है ना, एवरेज से नीचे चल रहे हैं। तो वो हम रीड करेंगे और फिर उसके बाद ये जो आपका वेज है, ये टूटेगा, अभी नहीं टूटेगा। एक्सेस भर जाएँगे तब टूटेगा और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में बी सेकंड हाल्फ ऑफ 2026 उसके पहले ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। जी। एसेस करेंगे, पहले टूटा, कुछ रीज़न हुआ तो देखेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लगता या तो साल डेढ़ साल निकल जाए मार्केट में बैंक्स में, एनबीएफसीज़ में एनपीएस लेवल खराब होने शुरू हो जाएँ, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए या फिर 60-65,000 के रेंज में बैंक इंडेक्स पहुँच जाए, जो कि फिर एक इंटरमीडिएट टॉलरेट होगा। तो वहाँ जी। से असेसमेंट और यहाँ से आप 15% कह रहे हैं, तो 53,000 से 15% मतलब 60,000 ही पहुँचता है। जाना तो चाहिए, 60 तो जाना चाहिए, वो तो जन्मों पहले डिस्कस हो चुका है हमारा। तो उसका जी। एक्सटेंशन 62 के ऊपर भी बनता है, तो हाँ, देखेंगे कितना एक्सटेंड करता है। लेकिन ये कल-परसों में नहीं होगा, 2 साल लगेंगे अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, लगेंगे, आराम से समय कितना? देना। मतलब साल, 2 साल कितना? ये 15% मुझे लगता है यहाँ से पहले तो मैं अप्रैल तक सब कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही जा रहा हूँ। जी। मुझे लगता है जुलाई नेक्स्ट ईयर से जो मैं जुलाई-अगस्त से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद वाले रन में ये कभी होना चाहिए। मतलब खींच-तान करके आप 2026 की शुरुआत में ले जाएँगे, जहाँ पे ये लकीर भी हमें ले जा रही है। हाँ, लेकिन ये जुलाई-अगस्त का फ़ेज़ ऐसा होता है ना इन बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर क्वांटम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट कर पाना क्योंकि होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर एंड, कैलेंडर ईयर एंड इन सब के बाद जो या तो पॉज़िटिविटी या नेगेटिविटी ऐसी बनती है, बहुत कम समय में रिकवरी भी दे जाती है। तो देखते हैं अगले 2-4 महीने में मार्केट कैसा कंसोलिडेशन देता है और डेटा कैसे टर्न होते हैं, उसके बेसिस पे डिसीज़न लेंगे। जी।